हर बार खाना खाने के लिए सब साधुओं को पानी के ऊपर तैरती लकड़ियों के पटरे पर से कूद कर जाना पड़ता था। सीनियर मंक्स तो बड़े आराम से क्रॉस कर रहे थे, लेकिन होजो का शाओलिन टेम्पल में पहला दिन था। उसको लगा ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी पर पैर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया और सीधा पानी में जा गिरा। वो पानी से बाहर निकलकर जल्दी से डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर एक सीनियर मंक ने उसे रोक लिया और कहा कि भीगे कपड़ों में अंदर जाना मना है। होजो के पास और कोई चारा नहीं था, उसे अपने गीले कपड़े उतारने पड़े सुखाने के लिए। जब तक कपड़े सूखे और वो पहनकर अंदर गया तब तक सीनियर मंक्स ने सारा भोजन निपटा दिया था। अचानक उसकी नजर एक दूसरे पतीले पर पड़ी जिसमें चावल थे, लेकिन जैसे ही उसने चावल निकालने की कोशिश की गुरु ने उसे रोक दिया, क्योंकि ये वाला खाना सिर्फ गुरु लोग खा सकते थे। इस गलती की सजा में गुरु ने उसे दोबारा उस तैरती लकड़ियों के पटरे पर खड़ा करके चावल दिए। अगर वो संतुलन बनाकर रख पाता तो चावल सारे उसके, लेकिन ये बहुत मुश्किल था और होजो फिर से पानी में गिर गया। अगली सुबह उसने चुपके से दीवार चढ़कर डाइनिंग हॉल में घुसने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने उसे पकड़ लिया और फिर से होजो गिरा पानी में। सीनियर मंक्स ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उस दिन उसने ठान लिया कि अब सबको दिखाकर रहेगा आखिर होजो क्या चीज है। उस रात उसने 2 बड़े लकड़ी के ड्रम्स उठाए और उन पर उछलकर संतुलन बनाने की प्रैक्टिस की। बार बार फेल होने के बाद उसने ड्रम्स की स्पीड फुल कर दी और उनके बीच जंप करते करते संतुलन बनाना सीख गया। अब वो घूमते ड्रम्स पर भी आसानी से खड़ा हो सकता था। अगले दिन सीनियर मंक्स फिर से उसका मजाक उड़ाने के मूड में थे, लेकिन इस बार होजो ने सबको हैरान करके आराम से अपना एक पांव उस तैरती लकड़ियों के पटरे पर रखा और क्रिश की तरह छलांग लगाकर पानी क्रॉस कर लिया। ये देखकर गुरु ने भी संतोषी से सिर हिलाया। फिर गुरु ने वहां से कूदना और भी मुश्किल कर दिया। उन्होंने वो पटरे तोड़कर छोटी छोटी लकड़ियां बना दी। जिसका संतुलन सबसे तगड़ा था वो मंक भी इसे क्रॉस नहीं कर सका। होजो ने भी ट्राई किया, लेकिन दूसरों की तरह गिरा पानी में। सबने पूरे दिन शाम तक ट्राई किया, लेकिन कोई भी पार नहीं कर पाया। तब गुरु ने उन्हें एक टेक्निक सिखानी शुरू की। उसने होजो से कहा, एक कटोरा पानी में फेंको। जैसे ही कटोरा पानी में डूबा, गुरु ने समझाया, जब तुम कटोरा फेंकते हो तो तुम्हारा जोर सीधा नीचे की तरफ है, इसीलिए कटोरा डूब जाता है, और जब तुम लकड़ी के पटरे पर पांव रखते हो तब भी तुम्हारा जोर नीचे होता है और गिर जाते हो। फिर गुरु ने एक कटोरे को हल्का सा पानी की सतह पर तिरछा फेंका और वो आसानी से दूसरी तरफ जा पहुंचा। होजो सब समझ गया। जब सब आराम से सो रहे थे, होजो पानी के पास प्रैक्टिस करता रहा। बार बार गिरता, लेकिन हार नहीं मानी। बेशुमार बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने दूसरी तरफ छलांग लगा ही दी। तभी वहां गुरु आया और होजो को बताया